बेटा हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि हमने राल्स लॉ के अकॉर्डिंग वो एक्सप्लेन किया था बेटा। ठीक है, तो इसमें पहले बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बेटा। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन हमने बताया था बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कि जब सॉल्यूट आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉल्यूट कैसा रहेगा बेटा सॉलिड फॉर्म में, और सॉल्वेंट कैसा रहेगा बेटा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तब हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होता है बेटा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूरिया सॉल्यूशन इसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का, और NaCl सॉल्यूशन भी इसका एग्जांपल हो लेगा बेटा NaCl सॉल्यूशन, या सुक्रोज सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे, जो हम वेपर प्रेशर डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का, ये सॉलिड जो है बेटा इट शुड बी नॉन वोलेटाइल। कैसा होना चाहिए बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये जो सॉलिड होगा कैसा होगा बेटा नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होता है बेटा जिनका वेपराइज होने का टेंडेंसी नहीं होता है, डू नॉट हैव टेंडेंसी टू वेपराइज ऑन हीटिंग, है ना। जब इनको हीट करेंगे बेटा ये वेपराइज नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है बेटा, तो होता क्या है दैट व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज dissolved in a solvent, is dissolved in a solvent, then vapor pressure of solution obtained, then vapor pressure of solution obtained is always less than, is always less than vapor pressure of pure solvent at the same temperature, at the same temperature। तो होता क्या है जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे किसी लिक्विड के अंदर, तो जो वेपर प्रेशर होगा बेटा सॉल्यूशन का वो ऑलवेज लेस होता है बेटा। जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो ऑलवेज लेस होगा देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा दैट वेपर प्रेशर of solution containing non-volatile solute is always less than vapor pressure of pure solvent। ठीक है बेटा, अब इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न भी आपको समझना ज़रूरी है। रीज़न, तो रीज़न थ्रू द एक्सपेरिमेंट समझते हैं बेटा। सपोज हमारे पास एक ये वेसल है बेटा, ठीक है, विच कंटेन सॉल्वेंट। इस वेसल के अंदर क्या बेटा सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट को हम डिनोट कर देते हैं इससे, ये हमारा प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है। तो यहाँ जो सरफेस पे मॉलिक्यूल रहेंगे बेटा वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के ही मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है भाई, कोई दूसरा कंपोनेंट है नहीं, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके होंगे बेटा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के। और जब इसको हम हीट करेंगे बेटा, इस लिक्विड को हीट करेंगे, तो यहाँ हमें जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वेपर फेज में वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, और इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा वो हाई होंगे। अभी क्या है सेकेंड हमने केस क्या है कि इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर दिया बेटा ऐड कर दिया। अब दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, दैट्स वेसल सेम है हमारा, ठीक है। अब इसमें दो कंपोनेंट आ गए, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, ठीक है। ये तो हमारा बेटा सॉल्वेंट हो गया, जो वाइट कलर से हमने डिनोट किया है ये सॉल्वेंट हो गया, और इसमें हमने सॉल्यूट भी ऐड किया है, सॉल्यूट को रेड कलर से शो कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही मॉलिक्यूल्स बेटा प्रेजेंट हैं।
तो सरफेस पे जो हमें देखने को मिलेगा, तो सरफेस पे एक तो हमें मिलेंगे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, है ना बेटा, है ना, बात समझ में आ रही है। एक तो सरफेस पे हमें क्या मिलेंगे बेटा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। दूसरा हमें क्या मिलेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे सरफेस पे। अब यहाँ पे क्या है, जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं बाय द एडिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो क्या हो गए बेटा, कम हो गए। तो इसलिए जो वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स जाएंगे, जब हम इसको हीट करेंगे, ये हमारा क्या बेटा, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों, इसको हमने हीट किया, तो यहाँ पे वेपर फेज में जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो बेटा क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स in vapor phase decrease, ठीक है। सो वेपर प्रेशर इज लेस, ठीक है। और यहाँ भी क्या है, नंबर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के केस में नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज is high, so vapor pressure is higher, ठीक है बेटा, क्लियर। और ये जो हमारा सॉल्यूट है, ये तो हमारे कैसे बेटा, नॉन वोलेटाइल है, तो ये तो वेपराइज होने से रहा है ना बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही वेपराइज होंगे, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वेपर फेज में डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए बेटा वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, ठीक है बेटा। दूसरा इसमें एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, आपका स्टेटमेंट या एसएसएल रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से आपका। तो नोट पॉइंट ये है बेटा, दैट डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जब किसी हम सॉल्यूट का ऐड करेंगे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन the amount of non-volatile solute present in solution. It is independent of नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बेटा। सॉल्यूट की नेचर पे ना डिपेंड करके किस पे डिपेंड करता है बेटा, सॉल्यूट की क्वांटिटी पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करें 1 मोल सुक्रोज, हमने लिया है 1 मोल सुक्रोज 1 kg ऑफ वाटर में, 1 kg ऑफ वाटर, और दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन है 1 मोल यूरिया इन 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर। तो दोनों ही केस में जो वेपर प्रेशर आएगा बेटा सॉल्यूशन का वो सेम रहेगा, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ बोथ सॉल्यूशन इज सिमिलर, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी सेम है। अब सॉल्यूट का नेचर कुछ भी उस पर बेटा डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्लियर बेटा। इसमें बात कर लेते हैं बेटा नेक्स्ट ग्राफ के लिए। ग्राफ, अब यहाँ पे जो हमारे जो सॉल्यूशन है, इसमें बेटा जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसे बेटा, नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट कैसे बेटा, नॉन वोलेटाइल। और जबकि जो सॉल्वेंट है वो हमारा वेपराइज है, हो जाता है, वो कैसे बेटा, सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर है, वोलेटाइल नेचर। तो जो हमें ग्राफ मिलेगा उसमें एक ही हमें स्लोप दिखाई देगा, क्योंकि वेपर प्रेशर किसकी वजह से आएगा, सॉल्वेंट की वजह से, तो इसलिए ग्राफ में एक ही स्लोप देखने को मिलेगी। ठीक है, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो ये ग्राफ हमें मिलेगा, एंड ये स्लोप किसको डिनोट करेगा बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर
सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये 0 हो गया बेटा, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1, ठीक है। कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ, कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ना वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, क्योंकि जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर होता है किसी सॉल्यूशन का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है बेटा, मोल फ्रैक्शन के। और प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट हटाओगे, एक नया कॉन्स्टेंट आएगा पी नॉट इंटू एक्स, ठीक है। और ये क्या है पी नॉट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ से अगर कंपेयर करोगे इक्वेशन को, P इज़ इक्वल टू पी नॉट एक्स, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे हो गया हमारा वेपर प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन इस पे हो गया एक्स एक्सिस पे, हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ पे अगर कंपेयर करो, ये तो 0 हो गया ना, इंटरसेप्ट क्या हो गया 0, तो इसलिए ग्राफ कहाँ से आपका निकलेगा, ओरिजिन से। और जो स्लोप है वो किसके इक्वल है बेटा, वो पी नॉट के इक्वल है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के। नाउ कंक्लूजन फ्रॉम द ग्राफ, अब इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकला है, वही कंक्लूजन जो राउल्स लॉ ने कहा था बेटा अपनी स्टेटमेंट में, दैट इफ़ ए सॉल्यूशन obeys Raoult's law at all concentration, then its vapor pressure would vary linearly from 0 to the vapor pressure ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये हमें ग्राफ में बेटा दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, क्लियर बेटा। तो जो वेपर प्रेशर है किसी कंपोनेंट का, वो लीनियरली वेराइज करेगा फ्रॉम 0 टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये इक्वेशन से भी बेटा हमें डिनोट हो रहा है, y = mx+c से भी हमारा यही रिजल्ट आ रहा है। थैंक यू बेटा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।